हेलो दोस्तों, स्वागत है सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन बाय पीके मेहता में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस फायरमैन भर्ती परीक्षा, जो कि आपका हुआ था 21 सितंबर 2022 को। ये जितने भी प्रश्न मैं कराने वाला हूँ, ये आपका 21 सितंबर 2022 का शिफ्ट सेकंड में जो परीक्षा हुआ था आपका, मैं उसका कराने वाला हूँ। क्लियर है? तो वीडियो में बने रहेंगे आप लोग। वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कहाँ पे? मध्य प्रदेश, बिहार में, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में। तो जो आपका कूनो राष्ट्रीय उद्यान है आपका, वो आपका मध्य प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, ठीक है, तो उस वृत्त का जो त्रिज्या हो जाएगी क्या हो जाएगी? देखिएगा, जब भी आपका एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल क्या होगा, अगर बराबर होगा, तो उस जो वृत्त की त्रिज्या हुई ना, वो आपका 2 इकाई हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? 2 इकाई, ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न संख्या 3, दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल आर के निम्न रूप में परिवर्तित होता है, जहां आर क्या है? दोनों पिंडों के बीच की दूरी है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? आपके ऑप्शन है आर स्क्वायर, आर, 1/r और 1/r²। तो जब भी दो पिंडों के बीच के जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है ना, आपका ए बी सी डी कुछ भी हो, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ आर दिया है, तो उसमें जो परिवर्तन होगा वो आपका 1/r² का होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 4, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ऑप्शन है ए हीराकुंड, 2 टिहरी, 3 खड़कवासला, 4 धौलीगंगा। तो भारत का सबसे लंबा जो बांध है आपका, वो क्या आपका? हीराकुंड है। क्या है? हीराकुंड है। प्रश्न संख्या 5, एक कूलर का अंकित मूल्य जब का 4200 रुपये है, दुकानदार इसे 3696 रुपये में बेचता है, तो वह कितने प्रतिशत का छूट दिया? ठीक है, देखिएगा, ये जो प्रश्न है आपका, ये आपका प्रतिशत, लाभ प्रतिशत का प्रश्न है, यानी कि लाभ हानि का आपका प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है कि एक कूलर का अंकित मूल्य क्या? 4200 रुपये है, यानी क्रय मूल्य क्या आपका? सीपी जो है आपका, कॉस्ट प्राइस क्या आपका? 4200 रुपये है। दुकानदार इसे 3696 रुपये में बेचता है, तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी हानि का प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं आप लोग। तो हानि प्रतिशत क्या होता है आपका? तो ध्यान देंगे हम लोग, आपका जो वस्तु है उसका सीपी कितना, आपका कॉस्ट प्राइस कितना है, क्रय मूल्य आपका, कॉस्ट प्राइस आपका कितना आपका? 4200 रुपये था ना, 4200 रुपये था, तो कितना था आपका? 4200 रुपये था। सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी कितना था आपका? 3696 रुपये था, 3696 रुपये। पूछ रहा है कि आपसे, तो छूट प्रतिशत क्या होगा, यानी हानि प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, छूट बोलिए फिर हानि बोलिए। तो क्या होता है फॉर्मूला आपका? ठीक है, एलपी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, एलपी। ठीक है, लॉस परसेंटेज क्या होता है आपका? एलपी बराबर होता है लॉस गुने में, देखिए लॉस गुने में 100 बटे में होता है आपका सीपी, जिसका फॉर्मूला होता है। तो लॉस कितने का हुआ भैया? तो 4200 रुपये था, बेचा कितने में? 3696 रुपये में। लॉस कितना का हुआ? 10 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा आपका? 6 जाएगा तो 4 बचेगा। यहाँ पे 9 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा आपका? 0 बचेगा। 11 में से 6 जाएगा तो 5 बचेगा। 4 में से 3 जाएगा तो 3 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा आपका? 0 बचेगा। यानी कि हानि कितना हुआ? 504 रुपये का हुआ। गुने करने आपको कितना? 100 करने हैं आपको। ठीक है, बटे कितना करना? सीपी, यानी कॉस्ट प्राइस क्या था अपन लोग का? 4200, तो 4200 के भाग करेंगे हम लोग। ठीक है, 4200 से भाग करेंगे, 2 जीरो से आपका 2 जीरो कट जाएगा। बात करेंगे इसको, देखते हैं हम लोग, 4 से काटेंगे, 4 से तुम्हारा कटेगा नहीं, 2 से कटेगा, कितना बार में? 21 बार में कटेगा आपका। इसको काटेंगे 2 से, कितना होगा आपका? 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 21, यानी कि इसका जो आंसर होगा 252 बटे में 21 हो जाएगा। इसको हम कट करना चाहें तो इसमें दिया हुआ फ्रैक्शन में आपका आंसर 10 में दिया हुआ है, कैसे होगा? 21 से कम हो जाएगा, 21 आपका बचेगा 4, और 21 दूनी कितना होगा? 42, यानी कि 21 से आपका 12 बार में आपका कट जाएगा। ठीक है, तो जब आपका लॉस परसेंटेज होगा, आपका हानि प्रतिशत बोले या फिर छूट की प्रतिशत बोलेंगे, तो कितना होगा? 12% हो जाएगा इसका आंसर। कितना हो जाएगा? 12%, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का? देखते हैं, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 12%, किसमें आपका? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, दो पूरक कोणों का योग क्या होगा?
पूरक मतलब होता है विपरीत, एक दूसरे क्या होता है विपरीत, ठीक है। तो दो पूरक कोणों का योग होता है कभी भी आपका, कभी भी दो पूरक का जो कोण का योग होगा आपका कभी भी कितना होगा 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री का। कैसे होगा भैया वो भी देख लेते हैं हम लोग। चलिए मैंने एक लिया सरल रेखा, ठीक है। अब वो पता होना चाहिए कि सरल रेखा कितना डिग्री कोण बनता है, 180 डिग्री कोण बनता है, 180 डिग्री कोण बनता है ना। अब इसको बीचों बीच आप इसको एक लकीर खींच दिए जो कि यहाँ पे कितना हुआ आपका 90 डिग्री हो जाएगा और इधर कितना हुआ 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। कितना हुआ 90 डिग्री हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम बात करेगा कि अगर समकोण कोण के अपोजिट यानी कि विपरीत होगा तो समकोण ही बनेगा आपका। लेकिन यहाँ पूछ रहे कि आपसे दो पूरक कोणों का बीच, तो पूरक कोणों का योग कितना होगा, यहाँ पे कितना बोल रहा है योग पूछेगा तो क्या करेंगे 90 + 90 जोड़ देंगे, हो जाएगा कितना आपका 180 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है। तो इसका कितना होगा ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 7 की बात करेंगे। तो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। आपके ऑप्शन है पहला मौसमी बेरोजगारी, दूसरा छुपी हुई प्रच्छन्न बेरोजगारी, तीसरा दोनों मौसमी एवं प्रच्छन्न बेरोजगारी, चौथा आपका शिक्षित बेरोजगारी। तो भारत के जो ग्रामीण क्षेत्र में है ना, ग्रामीण क्षेत्र वहाँ पे आपका दोनों पाई जाती है, मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी दोनों पाई जाती है। क्लियर है। प्रश्न संख्या 8, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आंसर चूजिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। प्रश्न है आपका ही शो दैट द क्लॉक स्टॉप, मतलब कि आपका ऑप्शन देखते हैं हम लोग क्या आपके ऑप्शन है, यहाँ पे आपके ऑप्शन है इज, हैज, विल और हेड। तो इसका ऑप्शन होगा कितना 4 हेड। क्लियर है। अगला प्रश्न आपका भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष रही कौन, विजया लक्ष्मी पंडित, दूसरा मीरा कुमार, तीसरा शीला दीक्षित, चौथा सुचिता कृपलानी। तो भारतीय लोकसभा की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो थी आपका मीरा कुमार थी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10, खाली जगह है आपका जैसे सरल जीवों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर लेता है, ऐसा कौन सा इसमें से होगा। ऑप्शन आपका ईस्ट, प्लेनेरिया, गुलाब और ब्रायोफिलम, ठीक है। तो इनके सभी टुकड़ों को काट दिए जाने पर क्या होता है हम लोग का सभी टुकड़ा क्या होता है पूर्ण जीव बन जाता है, यानी कि प्लेनेरिया क्या हो जाएगा, प्लेनेरिया आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न संख्या 11, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे, कार्ल मार्क्स, गोर्की, लेनिन और लियो टॉल्स्टॉय। तो साम्यवादी घोषणा पत्र के जो लेखक थे वो थे आपका कार्ल मार्क्स थे, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12, चूज द क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। वेव, यानी कि वेव का देखिएगा ये वेव है, WAIVE है, इसका जो सही आंसर क्या होगा, ब्रिज, टू मूव अनस्टेडी, टू मूव अनस्टेडली, टू गिव अप, टू से गुड बाय, ठीक है। तो वेब का सही आंसर जो हम लोग का टू गिव अप होगा, इसका मतलब क्या था गिव अप, ठीक है। चलिए अगला ऑप्शन है प्रश्न संख्या 13, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, कहाँ पे, उत्तर प्रदेश, झारखंड, असम, छत्तीसगढ़। तो भारत में जो आपका होता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार जो होता है आपका वन जो है आपका असम में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14, निम्न में से कौन से राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए पद पर रहे थे। आपके ऑप्शन है एन संजीव रेड्डी, दूसरा वीवी गिरी, तीसरा डॉक्टर जाकिर हुसैन, चौथा डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। जो भारत के सबसे कम समय के लिए जो राष्ट्रपति के पद पर रहे थे वो थे आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्लियर है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15, अंबेडकर जयंती मनाई जाती है 11 जुलाई, 12 जून, 14 अप्रैल, 14 मई। तो अंबेडकर जयंती जो मनाई जाती है आपका वो होता है आपका 14 अप्रैल को। क्लियर है। प्रश्न संख्या 16, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन दे टॉट हिम। खाली जगह है हु, विच, होम और हाउ, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है आपका हाउ हो जाएगा, क्या, दे टॉट हिम हाउ टू बिहेव प्रॉपरली, ठीक है, मतलब कैसे करें, ठीक है।
चलिए 17 नंबर है आपका प्रश्न, अविन्यो कहाँ का प्रमुख कला केंद्र है रहा है? अविन्यो जो है कहाँ का प्रमुख कला केंद्र रहा है? आपके ऑप्शन है 1 जापान, 2 जर्मनी, 3 कनाडा, 4 फ्रांस। जो अविन्यो था आपका वो फ्रांस का था। ठीक है। प्रश्न संख्या 18, एक समांतर चतुर्भुज की दो सन्निकट भुजाएं और विकर्ण बराबर है तो वह वर्ग होगा, समलंब होगा, पतंग होगा या फिर डार्ट होगा। ठीक है, क्या हुआ? डार्ट। ये आप प्रश्न बोला है समलंब, समांतर बोल रहा है। दो सन्निकट भुजाएं और विकर्ण बराबर हैं। सन्निकट भुजाएं और विकर्ण क्या आपस में बराबर हैं। ठीक है, सन्निकट का मतलब क्या होता है? आपस एक जगह का होता है। ठीक है, विकर्ण भी बराबर है, तो जब भी आपका जो विकर्ण होगा ना, आपका वर्ग कहीं विकर्ण क्या होता है? आपस में बराबर होता है। ठीक है, देखेंगे आप लोग। ये मान लीजिए मैंने वर्ग लिया हुआ है, तो वर्ग किसे कहते हैं? चारों भुजा क्या होता है? आपस में बराबर होते हैं। सन्निकट भुजाएं भी क्या हो गए? सन्निकट का मतलब तो ये और ये क्या होगा? भुजा आपस में बराबर है। या फिर ये भुजा और ये भुजा क्या आपस में बराबर है। ठीक है, बोल रहा है विकर्ण भी बराबर है, तो ये विकर्ण भी क्या आपस में बराबर ही होंगे, यानी कि क्या हो जाएगा हम लोग का? वर्ग हो जाएगा। क्लियर है? तो हम कह सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए प्रश्न संख्या 19, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू फिल द ब्लैंक। प्रश्न है, दिस रूल इज एप्लीकेबल, खाली स्थान है ऑल ऑफ अस। दिस रूल इज एप्लीकेबल फॉर, यहाँ पे क्या होगा? 4 लग जाएगा, यानी कि 19 से क्या हो जाएगा हम लोग का? 1 नहीं। दिस रूल इज एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ अस, टू ऑल ऑफ अस नहीं, यहाँ पे 4 हो जाएगा, फॉर ऑल ऑफ अस। क्लियर है? चलिए प्रश्न संख्या 20, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई, 17 मई, 12 जनवरी और 7 अप्रैल को। जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है आपका, स्वास्थ्य दिवस जो है आपका, वो मनाया जाता है आपका 7 अप्रैल को, 7 अप्रैल, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। 21, ध्वनि सबसे तेज माध्यम में संचरित ध्वनि गमन करती है, किसमें? ठोस में, द्रव में, गैस में और निर्वात में। जो ध्वनि आपका सबसे तेज जो है आपका ठोस में गमन करती है, यानी कि संचरित करती है। ठीक है। प्रश्न संख्या 22, वृष्टि छाया क्या है? ऑप्शन आपके, एक ऐसा क्षेत्र जो अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोध के प्रभाव से कम वर्षा क्षेत्र है। ठीक है, तो आपका तो आंसर यही लग रहा है आपको सही हुआ। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। एक ऐसा क्षेत्र जो अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोध के प्रभाव से अधिक वर्षा का क्षेत्र है, जो क्या नहीं होना चाहिए। अधिक वर्षा क्षेत्र ये भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। जो हमारा वृष्टि छाया होता है, ये क्या होता है? ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पे क्या होता है ना, धरातलीय अवरोध का प्रभाव के प्रभाव से जो वर्षा होती है वहाँ पे कम होती है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा वृष्टि छाया का, 22 का 1। प्रश्न संख्या 23, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के परिवर्तन को निलंबित किया जा सकता है, किसका? सांसद द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा या फिर लोकसभा द्वारा। तो आपातकाल के दौरान जो होता है आप लोग का सभी मूल अधिकारियों को आपका निलंबित कर दिया, रोक लगा देता है, बंद कर दिया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, क्योंकि आपातकाल जो होता है राष्ट्रपति ही लगाते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 14, संस्कृति शब्द का विशेषण क्या होगा? संस्कृति शब्द का विशेषण, तो पहले बात करें विशेषण होता क्या है। ठीक है, विशेषण होता क्या है? संज्ञा और सर्वनाम का जो विशेषता बताता है उसको विशेषण कहते हैं। यानी कि संस्कृति का विशेषता क्या हो जाएगा? संस्कृति से हो जाएगा। संस्कृति का मतलब संस्कृति हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 क्या हुआ? सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। द पुलिसमैन कैच थीव्स। इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? आपके ऑप्शन है, थीव्स वेयर काउट बाय द पुलिसमैन, थीव्स विल बी काउट बाय द पुलिसमैन, थीव्स हैव बीन काउट बाय द पुलिसमैन और थीव्स आर काउट बाय द पुलिसमैन। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ये हो जाएगा, थीव्स आर काउट बाय द पुलिसमैन। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 26, 1 जूल बराबर होता है 1 नैनोमीटर, 1 नैनो पर मीटर, 10 नैनोमीटर या फिर 1 नैनो पर मीटर स्क्वायर। तो 1 जूल का जो बराबर होता है हम लोग का वो होता है हम लोग का 1 नैनोमीटर। ठीक है। इस श्रृंखला की अगली संख्या क्या होगी? श्रृंखला आपका 2, 5, 10, 17, 26, 37 दिया हुआ है। अगली श्रृंखला क्या होगी? ठीक है,
अगली श्रृंखला क्या होगी देखते हैं हम लोग। 2 में क्या किया होगा, 5 हुआ। 2 में आप देख पा रहे हैं 2 में 3 जोड़ा है, 5 हो गया। फिर 5 में कितना जोड़ा आपका, 5 जोड़ा है, 10 हो गया। फिर 10 में कितना जोड़ा है, 7 जोड़ा है, यानी कि यहाँ पे कितना गैप है आपका, देखिएगा हम लोग प्रश्न चलेंगे। क्या 2, 5, 10, 17 है। ठीक है, क्या आपका प्रश्न है, आपका प्रश्न दिया आपका 2 है, 5 है, 10 है, 17 है, और क्या था आपका 26 और 37 है ना, 26 और 37 था। देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, 2 और 5 में आपका 3 का गैप है ना। 5 और 10 में आपका 5 का गैप है। फिर यहाँ पे कितना आपका 7 का गैप है। फिर यहाँ पे आपका कितना 9 का गैप है। फिर यहाँ पे आपका 11 गैप है। यानी कि आप देख पा रहे हैं सबके सब क्या है, विषम संख्या है। 3, 5, 7, 9, 11। तो अगला होगा क्या हम लोग का 13 का गैप होना चाहिए, 13 का। ठीक है, तो 37 में अगर 13 को जोड़ेंगे कितना होगा आपका 50 होगा ना। 7, 3, 10, 40, 10, 50। यानी कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हम लोग का, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। 27 का एक हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, विफलता का विपरार्थक शब्द क्या होगा, विफलता। विफलता का मतलब क्या होता है, असफलता। इसका आप बात करेंगे विपरार्थक, तो विफलता का मतलब होता है असफलता। असफलता का विपरार्थक क्या होगा भैया, तो सफलता हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 29 नंबर प्रश्न, अम्लीय वर्षा निम्न के ऑक्साइडों के कारण होती है, किसके कारण होती है, कार्बन के कारण, जी नहीं। अम्लीय वर्षा कार्बन के कारण तो नहीं होती है। केवल नाइट्रोजन, तो केवल नाइट्रोजन भी नहीं होगा हमारा। केवल सल्फर, ये भी नहीं होगा। सल्फर और नाइट्रोजन दोनों होगा। देखिएगा, अम्लीय वर्षा जो होती है हम लोग का दोनों के मिलकर बनती होती है, सल्फर और नाइट्रोजन दोनों का। ठीक है, प्रश्न संख्या 30, द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था। आपके ऑप्शन है, 1 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संकट, दूसरा जापान में सैन्यवाद का उदय, तीसरा फांसीवाद एवं नाजीवाद का उदय, चौथा पोलैंड एवं जर्मनी का आक्रमण। जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसका जो तत्कालिक कारण था वो था आपका पोलैंड एवं जर्मनी का आक्रमण। ठीक है, प्रश्न संख्या 31, निम्न में से किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग उत्पन्न होता है। देखते हैं ऑप्शन हम लोग। तो स्कर्वी रोग होता है, आपके ऑप्शन है, ए विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो जब का स्कर्वी रोग होता है आपका, वो होता है विटामिन सी के कारण होता है। ठीक है, सबसे अधिक विटामिन सी किसमें पाया जाता है, आंवला में पाया जाता है। ठीक है, खट्टे पदार्थों में विटामिन सी पाया जाता है। सबसे अधिक की बात करें तो आंवला बोलिएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 32, गैलीलियो ने किस यंत्र की खोज की थी, टेलीस्कोप, कंपास, घड़ी या फिर भाप इंजन का। तो जो गैलीलियो थे आपका, वो किए थे आपका टेलीस्कोप का खोज किए थे। ठीक है, प्रश्न संख्या 33, झारखंड में झूम कृषि को कहते हैं, पामलू, दीपा, करुआ या फिर कील। तो झारखंड में झूम खेती को कहते हैं क्या, करुआ। क्या कहते हैं, करुआ। ठीक है, प्रश्न संख्या 34, मेरी माँ ने आज तुम्हें बुलाया है का इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या होगा। मेरी माँ ने आज तुम्हें बुलाया है का इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या होगा। इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा, माई मदर्स हैज़ कॉल्ड यू टुडे। ये तो होगा, माई मदर कॉल यू टुडे, नो। माई मदर कॉल्ड यू टुडे, नहीं, ये भी नहीं होगा। माई मदर हैज़ कॉल्ड यू टुडे, यानी कि मेरी माँ ने तुझे आज तुझे बुलाया है। इसका माई मदर हैज़ कॉल्ड यू टुडे। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 35, आ रही रवि की सवारी कविता में बादलों की एकरूपता किससे दी गई है। ये तो क्लास 9th की 10th का प्रश्न हमको याद आ रहा है। ठीक है, आ रही रवि की सवारी कविता में बादलों की एकरूपता किससे दी गई है, बंदी और चारण से नहीं, अनुचरों से नहीं, फौज से नहीं, भिखारी से नहीं। इसका शायद 35 का जो होगा अनुचर होगा, यानी कि अनुचर होगा। ठीक है, 36, प्रश्न संख्या 36, निषेचन के पश्चात बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह खाली जगह में विकसित होता है, किसमें, पल्प में, बीज में, फल में या फिर झिल्ली में। तो निषेचन के बाद जो होता है हम लोग का बीज बनता है। ठीक है, चलिए 37 नंबर प्रश्न, भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है। तो भारत की स्थल सीमा की जो कुल लंबाई है आपका वो हो जाएगी 15,200 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न संख्या 38, द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया था। अभी मैंने थोड़ा देर बताया था, पोलैंड और जर्मनी के बारे में बताया था। ठीक है, तो विश्व युद्ध फर्स्ट में जो था, द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 में था आपका, वो जो था आपका पोलैंड ने आक्रमण किया था किस पे, एडोल्फ हिटलर के, किसमें, एडोल्फ हिटलर जो कि जर्मनी का था। प्रश्न संख्या 39,
विद्वान का विलोम क्या होगा? विद्वान का मतलब होता है ज्ञानी, और ज्ञानी का विलोम बोला ना, विलोम मतलब क्या होता है? मूर्ख। ऑप्शन नंबर 3, 39 का 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न संख्या किसमें 40 की बात करते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 40, आजा भैया, प्रश्न संख्या 40। तो प्रश्न संख्या 40 है आपका, थोड़ा मैं इसको जूम कर लेता हूँ और थोड़ा सा, चल भैया, और जूम मैंने कर लिया इसको। चलो, प्रश्न संख्या 40, टेस्ला ने किस शहर में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए भारतीय सहायक कंपनी पंजीकृत किए हैं? जनवरी 2021 के अनुसार मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई और बेंगलुरु। टेस्ला आपका है वो आपका बेंगलुरु में शुरू किया है। ठीक है, प्रश्न संख्या 41, सर्वप्रथम यूरोपियन व्यापारी जो हिंद चीन आए थे, अंग्रेज थे, पुर्तगाली थे, डच थे या फिर फ्रांसीसी थे? सबसे पहले जो व्यापारी थे आपका हिंद चीन आने वाले, वो थे आपका पुर्तगाली थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न संख्या 42, सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय को जाना जाता है? पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय या फिर असम हिमालय? तो सिंधु और सतलज को हम लोग पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न संख्या 43, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? देखिएगा, इसमें आपका यूरेनियम 235 का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यूरेनियम 235 का इस्तेमाल किया जाता है। यूरेनियम 235 के अलावा 239 भी होते हैं आपका। ठीक है, 38 का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। प्रश्न संख्या 44, राज्यसभा के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं प्रत्येक 2 वर्ष में। राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है आपका 6 वर्ष का होता है। ठीक है, और प्रत्येक 2 वर्ष में क्या होता है, इसका जो 1/3 अवकाश जो होता है इसका पद ग्रहण करते हैं। ठीक है, प्रत्येक 2 वर्ष में आपका होता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा 2 वर्ष। 45, प्रसा के राजा विलियम प्रथम को कहाँ जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया? बर्लिन में, प्राग में, बॉन में या फिर वर्साय में? तो प्रजा का राजा विलियम प्रथम जो थे उनको जो है सम्राट घोषित किया गया कहाँ का? तो आपका वर्साय का। ठीक है, ये आपका मैथमेटिक्स का प्रश्न है। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में BC बराबर PQ है, तो कौन C इक्वल टू कौन E है? दोनों त्रिभुज भू को भू, हाँ अरे क्या बोल रहा है, भू को भू स्वयं सिद्ध के सर्वांशम हो सकते। सर्वांशम बोलो ना, भू को भू क्या लगा रखे हो? ठीक है, तो देखते हैं हम लोग क्या बोला। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में 2 कोण क्या है? BC बराबर PQ समान है। 2 त्रिभुज मतलब हम लोग क्या है, मान लीजिए मैंने एक त्रिभुज बना लिया मैंने यहाँ पे ऐसे, इसको मान लिया मैंने A, B और C। ठीक है, एक और बनाता हूँ मैं क्या, PQ और R, PQ और R। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि BC बराबर PQ है, जो BC है इतना क्या है, सॉरी PQ यहाँ पे है ना, PQ है, तो यहाँ पे क्या मानते हैं हम इसको, P मानते हैं, इसको मानते हैं Q। ठीक है, इसको मानते हैं क्या हम लोग R। थोड़ा उल्टा हो गया यहाँ पे, P और Q दोनों क्या है, बराबर है, यानी क्या है BC बराबर क्या है, PQ बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या प्रश्न बोल रहा है हमसे कि दोनों त्रिभुज कौन सी तथा कौन Q है? कौन सी तथा कौन Q, कौन सी क्या होगा हम लोग का, ये हो जाएगा, और कौन Q का हम लोग का ये, दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, बराबर बोल रहा है हम लोग का, क्या बोल रहा है, कौन सी बराबर में कौन Q, भाई दिख भी तो रहा है। चलो ठीक है, दोनों त्रिभुज जो भी है स्वयं सिद्ध का सर्वांशम होंगे, दोनों सिद्ध का स्वयं सिद्ध का सर्वांशम होंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। चलो देखते हैं हम लोग, तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ का AC बराबर RQ बिल्कुल होगा। देखिएगा, जब इसका कोण आपस में बराबर हो जाएंगे, भुजा भी क्या होगा, बराबर होंगे, तो जिसका जो इसका ये भुजा होगा, ठीक है, AC जो भुजा वो RQ के बराबर होगा, विकर्ण भी क्या होगा, बराबर हो जाएगा, यानी कि AC इक्वल टू RQ बराबर होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 47, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? ऑप्शन है किलोवाट, किलोवाट घंटा, जूल, न्यूटन मीटर। तो इसका सही आंसर है न्यूटन मीटर, बाकी सब क्या है, ऊर्जा का मात्रक होते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 48, संपत्ति का अधिकार कौन सा अधिकार है? कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार है, धार्मिक अधिकार है, सामाजिक अधिकार है? तो संपत्ति का अधिकार होगा आपका, वो जगह कानूनी अधिकार है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो हम लोग ने 48 क्वेश्चन किए हैं, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा।
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए, ठीक है। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।